तो बच्चों यूनिट 5 की बात हम करें पीडीएफ की, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। सही विकल्प चुनना है हमें। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। हालांकि पीडीएफ में 3 नंबर दे रखा है, लेकिन 2 नंबर का एक आएगा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो सही विकल्प चुनिए। अधिशोषण की क्षमता अधिशोषक और अधिशोष की निम्न प्रकृति पर निर्भर करती है। तो वो भौतिक और रासायनिक दोनों पर निर्भर करती है, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? सा वाला हमारा आंसर होगा, दोनों। उसके बाद हम बात करें उत्क्रमणीय अधिशोषण होता है, तो उत्क्रमणीय अधिशोषण हमारा कौन सा अधिशोषण होता है? भौतिक अधिशोषण होता है। कौन सा अधिशोषण होता है हमारा? भौतिक अधिशोषण होता है। निम्न में से किसका प्रयोग द्रव स्नेही कोलाइड बनाने में नहीं होता? तो हमारा आंसर क्या आएगा? दा वाला। धातु सल्फाइड का उपयोग द्रव स्नेही में नहीं होता, इन तीनों का होता है। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन तीनों का होता है। रिक्त स्थान की अगर हम पूर्ति की बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अपक्षेपण का कोलाइडी विलयन में परिवर्तन कहलाता है पेप्टीकरण। कोई अपक्षेप है और अगर हम उस अपक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा? पेप्टीकरण। क्या कहलाता है हमारा? पेप्टीकरण। क्या कहलाएगा? पेप्टीकरण। विद्युत अपघट्ट द्वारा कोलाइडी विलयन का अपक्षेपण कहलाता है। तो विद्युत अपघट्ट अगर हम कोलाइडी विलयन में मिलाते हैं तो मैंने सबको बताया है क्या आएगा? स्कंदन। क्या आएगा इसमें? स्कंदन। धुआं एक आवेशित कोलाइड है, तो याद रखना है इसमें हमारा आएगा ऋण आवेशित। कौन सा आएगा? ऋणावेशित। क्या आएगा इसके अंदर? ऋणावेशित। धुआं जो होता है वो ऋणावेशित होता है। इसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। हार्डी सुलझे नियम संबंधित होता है, तो वो किससे संबंधित होता है? स्कंदन से। हार्डी सुलझे के नियम किससे संबंधित होता है? स्कंदन। तो बच्चे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम में 3 मार्क्स बता दिए हैं, लेकिन इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहा है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो बच्चों जब कभी हमें चोट लग जाती है तो उस स्थान से रक्त बहने लगता है। उस स्थान से क्या बहने लगता है? रक्त बहने लगता है। और रक्त एक ऋणावेशित कोलाइड होता है। क्या होता है? ऋणावेशित कोलाइड होता है। इसको रोकने के लिए हम फिटकरी का उपयोग करते हैं, क्योंकि फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयन रक्त का स्कंदन कर देते हैं। रक्त का क्या कर देते हैं? स्कंदन कर देते हैं, क्योंकि रक्त क्या होता है? ऋणावेशित कोलाइड होता है। फिटकरी में उपस्थित एल्यूमिनियम आयन रक्त का स्कंदन कर देते हैं, जिससे रक्त का प्रवाह रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? तो कारण देख लो इसमें। वायुमंडल में धूल के कण, गैसों के कण आदि उपस्थित होते हैं जो कोलाइडी तंत्रों का निर्माण करते हैं। जो किसका निर्माण करते हैं? कोलाइडी तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो सूरज से आने वाला श्वेत प्रकाश में जो नीले रंग का प्रकाश होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है सूरज का प्रकाश। तो सूरज के श्वेत प्रकाश में जो नीले रंग का प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये कोलाइडी कण उस नीले रंग के प्रकाश को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। अर्थात टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रकीर्णन कर देते हैं, अर्थात फैला देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। उपस्थित नीले रंग के प्रकाश का क्या कर देते हैं? प्रकीर्णन कर देते हैं। अर्थात टिंडल प्रभाव के कारण जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। बच्चों ये क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि उगता एवं डूबता हुआ सूरज हमें लाल क्यों दिखाई देता है। तो याद रखना, जब सूरज उगता है और जब डूबता है, जब सूरज उगता है ये हमारी पृथ्वी हो गई है, ये हमारी क्या हो गई है? पृथ्वी हो गई है। ये क्या हो गया हमारा? सूर्य हो गया। ये भी क्या हो गया हमारा? सूर्य हो गया। तो पृथ्वी, जब हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य, ये भी सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई। जब ये सूर्य उगता है तब प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और जब ये डूबता है तब भी प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो सबको पता है जब ये सूर्य उगता है तो जब प्रकाश ज़्यादा दूरी तय करता है तो सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसके कारण जो हमें सूरज है वो सुबह और शाम में कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक बार और फिर से बता रहा हूँ कि सूरज उगता है और डूबता है तब हमें लाल क्यों दिखाई देता है। जब सूरज उगता है और डूबता है तब सूरज से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा होती है और प्रकाश किरणों को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण सभी रंगों का तो प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसीलिए वो हमारी आंखों पर पड़ता है और हमें कैसा दिखाई देता है? लाल। उगते हुए भी जब सूरज डूबता है तब भी क्या होता है? सूरज से पृथ्वी की दूरी ज़्यादा होती है, जिसके कारण प्रकाश किरणों को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और जिसके कारण जो सूरज है वो हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, क्योंकि सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, सिर्फ लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, या लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत कम होता है।
ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है, इसका आंसर हम बता देते हैं तुम्हें। तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय, भौतिक अधिशोषण क्या है? एक उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः ली चातेलिया के नियम अनुसार ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है? घटता है। भौतिक, देखो ली चातेलिया ने बताया था अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो और साथ में ऊष्माक्षेपी हो, उत्क्रमणीय हो और साथ में किसी को ऊष्माक्षेपी हो, तो ताप बढ़ाने पर वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? वो प्रक्रम कम हो जाएगा। तो भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घट जाता है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय और ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलती ऊष्माक्षेपी क्रिया है। अतः भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है? घटता है, ली सातेलिया के नियम के अनुसार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन के प्रकार लिखिए। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। द्रव एरोसोल, एरोसोल, सोल, पायस, झाग, ठोस सोल, जेल और ठोस फेन। तो ये भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों। सिर्फ ये 6 मिनट की वीडियो बनी है बच्चों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और फटाफट कमेंट कर दो। और ये वीडियो कैसी बनी है, सब लोगों को क्वेश्चन की हेल्प हो रही कि नहीं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।